भरे श्वास, ताने शरीर को, श्वास छोड़ते हुए बगल से भरे श्वास, शरीर को ऊपर की ओर निकाल दे, ताने शरीर पंचों के बाल आ जाए, पूरी 206 हर्षों में खिंचाव लग जाए। में कोई बल नहीं, शरीर में पड़ते हुए प्रभाव को देखें। आप बाएं बगल झुके, श्वास छोड़ते हुए झुकना है, श्वास छोड़ते हुए बाएं और करते जाएं। कमर से आगे की ओर झुके, धड़ को भी दाईं ओर मोड़िए, पीछे की ओर देखना है, आंखें बंद रखनी है। बाएं घुटने के बाहर से कोहनी ले जाते हुए हाथ को पांव की ओर ले जाएं, टखना पकड़े या हाथ आसन पे टिकाए। वापस आ जाए, हाथ पीछे, टांग सीधी, मेरी रीढ़ पूरी सीधी हो जाए। अब दायां हाथ मोड़ते हुए भरे श्वास, ये धड़ को ऊपर की ओर खींचा। मेरे फेफड़े में श्वास ग्रहण करने की शक्ति अधिक बढ़ रही है। श्वास में श्वास छोड़ो, आंखें खोल दीजिए। आपने देखा होगा जब आपने श्वास भरा, आपका पेट अंदर गया, बैलून ब्लैडर, श्वास भरते हैं तो पेट फूलना चाहिए, श्वास छोड़ते हैं तो अंदर जाना। इसकी कला नहीं है, ध्यान हो जाता है। जब हम मन से अमन में जाते हैं, डूइंग से नॉन डूइंग में जाते हैं, वो ध्यान है। जब तक हम कुछ कर रहे हैं, मेरा सबको नमन है। जो कहते हैं शिव नेत्र पे ध्यान लगा लो, ओम पे ध्यान लगा लो, श्वास पे ध्यान लगा लो, वो प्रारंभिक स्थिति है। दैट इज नॉट मेडिटेशन, दैट इज कंसंट्रेशन। ऑफ कोर्स कंसंट्रेशन इज द प्रायर स्टेज ऑफ मेडिटेशन, बट नॉट मेडिटेशन। ध्यान जो है वो स्वयं हो जाता है। ध्यान के लिए सबसे सुंदर जो शब्द है, जो ब्रह्मांड में पहला शब्द था, वो ओम था। पहला शब्द ओम के ऊपर ध्यान लगाएं तो बड़ा सरल तरीके से लग जाता है। अब मैं वीरेश्वर सिंह जी को मंच पे बुलाना चाहूँगा। ऑपरेशन कराऊंगा जो मुख्य बीमारियां हैं, जो हमारे रेगुलर साधक हैं, उनका भी हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप। अगर 100 लोगों का टेस्ट किया जाए, 70 लोगों को हाई ब्लड प्रेशर हो, तो उसके लिए आसन सिंबॉलिक रूप में देखिए आसन कैसे हो रहा है। आगे ग्रुप में ये पर सर्जन करने की बात करते हैं। उसके बाद दूसरा आसन है बहनों भाइयों, हम सबको शक्ति तलाश है।
तो हमारे भारत के अंदर जब सुख की तलाश हुई तो जब हमारे ऋषियों ने देख लिया कि बाहर के संसार से सुख प्राप्त करना कठिन है, संसार की वस्तुओं की नहीं है, सदैव रहने वाली नहीं होती, उस समय हमारे संपर्क में आती है फिर वो चीजें छूट जाती हैं अथवा हम इस प्रकार से जुड़ा हो जाते हैं। तो उन्होंने अंतर की खोज करनी शुरू। हाँ, आज जो 19 तारीख को जो योग दिवस मना रहे हैं, ये 5 दिन का शिविर था, 15 से लेकर 19 तक चल रहा था। तो 4 दिन जो चला ये सेक्टर 3 में चला और आज समापन का दिन जो है आज यहाँ पंच मंदिर में ये समारोह चल रहा है। और योग के विषय में ही अंतर्राष्ट्रीय योग जो हम मना रहे हैं 21 जून को मनाते हैं, उसके विषय में ही ये पहले हम ये योग 19 तारीख को मना रहे हैं। और जो योग जो है ये हमारी सेहत के लिए, हेल्थ के लिए, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, सब के लिए जो बहुत ज़रूरी है। और ये 21 जून को जो चुना गया है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में हमें योग को बहुत ही दिया है, योग को उन्होंने बहुत प्रोत्साहन दिया है। और ये इंटरनेशनल लेवल पर इस योग को मनाने का कार्य किया है, ये बहुत सराहनीय है। और इसमें से हमारे इंडिया का नाम बहुत ऊंचा हुआ है। हम उनका धन्यवाद करते हैं कि ये योग जो है हमारी संस्कृति है, हमारे वेद शास्त्रों में सब जगह ये बताया गया है, उसी चीज़ को ये अब दर्शाया जाता है कि योग जो है हमारी सेहत के लिए कितना अच्छा है। और हमें योग करना चाहिए, बच्चों को करना चाहिए, बूढ़ों को करना चाहिए, जवानों को करना चाहिए, सबको योग करना चाहिए। योग से ही हमारी सेहत अच्छी रहती है, मेंटली हम स्ट्रांग रहते हैं और योग से ही हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस साल 21 जून को मनाया जा रहा है। हम तो भारतीय योग संस्थान की तरफ से रोज़ ही योग करते हैं, लेकिन अक्सर एक मूवमेंट बनती है 21 जून को कि बाकी लोग भी जो हैं वो योग करने आते हैं। आज यहाँ पर 5 दिन का हमने शिविर किया था भारतीय विकास परिषद के लिए, हमने उनको 5 दिन योग करवाया। आज अंतिम दिन है, तो आज हम सामूहिक यहाँ साधना कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि 21 जून को सभी लोग, चाहे वो महिला हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, वो शामिल हों। और प्रधानमंत्री जी का जो एक मूवमेंट है कि पूरे विश्व में हमने योग लेना है, बल्कि लिया है, उसको और हम सक्रिय करें। हाँ जी, मैं भारतीय विकास परिषद शिवालिक ब्रांच का प्रधान होने के नाते मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पर एक 5 दिन का हमने एक कैंप आयोजित किया था। तो आज हमारा समापन समारोह है। इसमें योग के बारे में हम लोगों को जागृत कर रहे हैं। और हम, क्योंकि ये हमारा शारीरिक, मानसिक और सांस्कृतिक और हमारा आध्यात्मिक योग है, जो हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाता है। ये योग इसलिए हम करवाते हैं और इसलिए ही ये हमारी पुरानी प्राचीन परंपरा है। ये हमारा जो पतंजलि जी मुनि जी ने हमें ये एक रास्ता दिखाया था, तो ये उसी रास्ते पर हम चलकर इस योग के कैंप्स जो हैं हम हर साल ऑर्गेनाइज़ करते हैं। भारत विकास परिषद की ओर से, शिवालिक ब्रांच छन्नी की ओर से ये हमने जो आज का प्रोग्राम जो है आज आयोजित किया है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर श्रेयांश कुमार जैन, स्टेट कन्वीनर भारत विकास परिषद, चेयरमैन इंडिया योगा एसोसिएशन। आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संदर्भ में पंच मंदिर छन्नी में चला रहे हैं। ये योग दिवस भारत विकास परिषद और भारतीय योग संस्थान के सौजन्य से मनाया जा रहा है। इसमें योग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई, उनका प्रैक्टिकल किया गया। शारीरिक स्वस्थता के लिए योगासन करवाए गए, मन और इंद्रियों को नियंत्रण करने के लिए प्राणायाम कराए गए और आत्मा को एकाग्र चित्र करने के लिए ध्यान का विषय कराया गया। तो ये तीनों विषय मिलके योग का समुचित लाभ मिल